पिताजी को तो पता था अगर बेटा होगा तो फोन आएगा, अब फोन नहीं आया तो जरूर बेटी होगी। और दादी को तो पता ही नहीं थी, दादी तो कह रही दो तो पहले तीसरी हो रही थी, क्या खबर ले गए कुछ नहीं लूंगी। कि चौथे दिन मेरा मामा आया, मेरे मामा ने मेरी माँ से कहा कि यार तू कैसी है? भाई मैं ठीक हूँ, तेरे साथ कोई नहीं आया? नहीं भाई कोई नहीं आया। क्या बच्चा क्या है? भाई बेटी हुई है। बोला भाई क्या क्या करेगी अब इसका? भाई तू रो मत, मैं तेरे से जीजा जी से बात करके आ रहा। मेरे मामा ने मेरे पापा को फोन किया, मेरे पापा को फोन करके मेरे बुआ जी ने उन्होंने बोला कि बधाई होगी आपको, पापा बनी तो तीसरी बार। क्या हुआ है? बेटी हुई है। पापा को कहाँ खुशी होनी थी, उल्टा टूट गए हो तो कि बेटी हुई है तीसरी बार भी। फिर भी वो जैसे तैसे मामा ने कहा कि चलो जी ठीक है, अब क्या करना क्या है, आप अपने घर लेते जाओ, बेटी भी आपकी बेटी भी आपकी। फिर बोला कि एक काम और भी करके जाना, मेरे घर आएगी, कंडीशन है कि बेटी नहीं लेके आएगी, निपटारा करके घर आएगी। दूसरा, निपटारा भी ऐसा करना है ना पुलिस को खबर पड़े ना पब्लिक को खबर पड़े। मेरे मामा ने ये सारी बातें आके मेरी माँ को बताया। मेरी माँ ने बोली तो भाई चल ठीक है तेरे साथ चल पड़ती हूँ। मेरी माँ उसको लेके चली गई। उसने कहा कि भाई अब इसका निपटारा कैसे करेगी, पुलिस वालों को तो बताना नहीं है। बोली भाई तू तो सो जाओ, अब इसका निपटारा मैं देखूंगी। लेकिन माँ की ममता झिंझोड़ रही थी इसको, कैसे मार दे, 9 महीने घर में रखा है तो कैसे मारेगी? नहीं मार सकती, दुनिया की कोई माँ नहीं मारेगी। मेरी माँ ने सोचा कि भाई सर्द बड़ी रात है, घर के आंगन में एक टूटी पड़ी खटिया पड़ी थी, उस पे एक कपड़ा डाला, मेरी 4 दिन की बहन को उस बिस्तर पे लेटा दिया। माँ ने सोचा कि चलो इसकी मौत को मैं आसान कर देती हूँ। मेरी बहन के कपड़े तन से एक कपड़ा उतारा कि मरना इसको तब भी है, मरना इसको तब भी है, इसकी मौत को मैं आसान कर देती हूँ। माँ ने उसके सारे कपड़े उतार के और रख दिए। माँ ऐसे चौखट पे बैठ के बार बार मुंह में देख रही क्या वो जिंदा है, लेकिन वो कभी हाथ हिला रही कभी पैर हिला रही, लेकिन वो मरी नहीं। बोर हो गई माँ की, पता नहीं कब आंख लग गई, क्योंकि पूरी लंबी रात होती सर्द में, माँ सो गई। बोर हो गई, जब माँ ने उठी तो सोची कि चलो मैं एक बार बेटी को देख लेती हूँ, शायद अब तक तो उसका निपटारा हो जाएगा। मेरी माँ 4 पाई की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसको महसूस पीछे हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो माँ की ममता थी। मेरी माँ 4 पाई के पास गई, उसने देखा कि मेरी बहन ऊपर से नीचे तक नीली थी, लेकिन जिंदा थी। मेरी माँ ने मेरी बहन को गोद में लिया और छाती पे लगाया। गिरको करके करत कनखड़ा, गिरको करके करत कनखड़ा, हिरण दसोगी खाए पर दौड़ में वो घोड़े से आगे जाए। मतलब हिम्मत कर, हुंकार भर, घोड़ा कौन सा हिरण कौन सा भी खाता है, लेकिन दौड़ में वो घोड़े से आगे जाता है। मेरी माँ ने कसम ली कि नारी तो हो सकती है जो गर्भ में भगवान को भी रखने की हिम्मत रखती है, तो मैं इसके लिए अपने साथ से लड़ूंगी, अपने पति से लड़ूंगी, लेकिन अपनी बेटी को जिंदा रखूंगी। मेरी माँ ने बोला कि मैं इसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, अफसर बनाऊंगी और उसी समाज को जो मुझे कहता है कि 3 बेटियों की माँ है, उसी को मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि इस संसार में कोई बेटियां बोझ नहीं किसी माँ बाप के लिए। मेरी माँ ने उसको लिया और उसको घर लेके मेरे पिताजी के साथ वो घर आ गई। वही मेरी बहन उसने एंटी यूनिवर्सिटी रोहतक में टॉप किया तो सब मेरे पापा से पूछते कि ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र किया है जो तुम्हारी तीनों बेटियां कामयाब है। मेरे पापा ने उनको बोला कि मैंने जिंदगी में 2 मंत्र अपनाए हैं। पहला मंत्र, गर्भ में लीन की जांच नहीं करवाना, टीटी के दोनों टीके लगवाना, परसों हमेशा हॉस्पिटल में करवाना, पीएमएमसी स्कीम का लाभ उठाना, शिशु को टाइम से टीकाकरण करवाना,
आंगनवाड़ी में पंजीकरण करवाना। दूसरा मंत्र ये बोला गया कि भाई दूसरा भी मंत्र बता दे, तूने इतना बता दिया तो दूसरा ही बता दे। मेरे पापा ने अपने दोस्तों के पंचायत में ये बात कही थी कि जिस माँ को बेटे बेटे होते हैं और जिनको बेटियां होती है, बेटों वाले पिता अगर विवाह के समय पे कन्या के पिता को ये बोल के आए कि जी हम बेटी नहीं, पुत्रवधू नहीं, बेटी लेकर आ रहे हैं, तो उस दिन इस समाज में कोई भी लड़कियां किसी माँ बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगे, बोझ नहीं कहलाएंगे।